नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया था कि बेटा अब नेक्स्ट क्लास आएगी एरिया, क्षेत्रफल से आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एरिया। तो एरिया में टाइप बाय टाइप कराएंगे। टाइप जैसे आयत है, वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है, इन सब से संबंधित एक एक करके बारी बारी से कराएंगे। क्वेश्चन कराते चलेंगे, साथ साथ सूत्र कराते चलेंगे। तो ये आपको BSF, ट्रेडमैन, SSC GD, EP पुलिस सभी के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर है और ज्यादातर बच्चों का ये कमजोर चैप्टर होता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया तरीके से। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आयत, देखिए बेटा इधर फर्स्ट टाइप है इसका आयत। आयत की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण बराबर होता है। ये भी कह सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो देखिए आयत की विपरीत, देखो ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये बेटा चौड़ाई। तो और ये बेटा जो बीच से इस कोने को छूता हुआ मिलता है ना, तो ये होता है विकर्ण। क्या होता है बेटा? विकर्ण। देखिए ये आपकी लंबाई, ये और ये वाली, ये लंबाई और ये चौड़ाई आपकी, ये वाली भुजा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई गुणा चौड़ाई, आपको लिख दिया है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी परिमाप क्या होती है बेटा? देखिए परिमाप होती है इन भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का क्या बेटा? योग। तो दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई, तो दो कॉमन ले लिया, 2L + B। तो और विकर्ण बेटा क्या होता है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बेटा इस कोने को छूते हुए, इसे क्या बोलते हैं हम बेटा? विकर्ण। क्या बोलते हैं हम? विकर्ण। तो विकर्ण होगा क्या? √ L² + के B² बेटा। तो ये आपके क्या हैं? सूत्र हैं। तो नोट कर लेना और बेटा सूत्र जरूर याद करना। सूत्र याद नहीं तो बेटा ये चैप्टर क्लियर नहीं होता है, ये याद रखना बेटा। देखिए देखिए आप आयत से क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप 2L + B, विकर्ण √L² + B²। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एक क्वेश्चन दे दिया हमने आपको जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चले। एक्सरसाइज हम कराएंगे बेटा। देखिए एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर। देखो बेटा, तो देखिए लंबाई 25 और चौड़ाई कितनी है बेटा? 20 मीटर है। तो ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप बेटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 25 × 20 और 25 दूनी 50 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। अगला है बेटा परिमाप। परिमाप क्या होती है? 2 L + B। तो बेटा 2 × 25 + के 20, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 × 45 कितना हो गया बेटा? ये 90 मीटर। कितना हो गया बेटा? 90 मीटर। कितना हो गया? 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा देखिए, इसे बेटा 2D और बोलते हैं, 2 डायमेंशियल। 2D बेटा इसे बोलते हैं। बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं 2D क्या है 3D क्या है। 3D 3 डायमेंशियल होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। 2D में लंबाई और चौड़ाई होती है, क्षेत्रफल जैसे। तो देखिए एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 20 व 15 मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल बेटा देखिए लंबाई, इसकी लंबाई 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर और बेटा इसकी चौड़ाई बेटा कितनी है? 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 × 15 कितना हो गया बेटा? 300 मीटर स्क्वायर। अगर इसका अगला नेक्स्ट है इसमें परिमाप, क्या बेटा? परिमाप क्या निकल? 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो गया बेटा 2 × ये 35, ये हो गया 35 दूनी 70 मीटर। 70 बेटा ये क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, याद रखना। बाजी टाइम क्वेश्चन आंसर दे के यहाँ पे गलत करवा देता है, मीटर दे देगा तो गलत हो जाएगा। विकर्ण, विकर्ण बेटा क्या होगा? विकर्ण क्या होगा? √ L² + B², L² + के B² बेटा, L² + B²। तो इसे हम करेंगे बेटा 20 का वर्ग 400 + 15 का वर्ग 225। ये हो गया बेटा √ 625। 625 से बाहर कितना निकलेगा? 25 मीटर। कितना बेटा? विकर्ण कितना है? 25 मीटर। तो कर लीजिए नोट बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर 3 प्रश्न करा दिए गए, हमने आपको करा दिए।
देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइंट, सम इंपोर्टेंट पॉइंट। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें याद रखना है। ये कह रहा है बेटा, देखो आयत के अंतर्वृत्त की त्रिज्या उसकी चौड़ाई के, देखो आयत है, जैसे ये बेटा आपका आयत है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है अंतर्वृत्त, तो अंतर्वृत्त की ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसकी चौड़ाई की आधी होती है। कितनी होती है बेटा? चौड़ाई की आधी होती है, नोट कर लेना। आयत के अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसकी चौड़ाई की आधी होती है। अगला पॉइंट दे रहा है बेटा इधर, आयत के परिवृत्त, बेटा परिवृत्त क्या होता है? इसके बाहर, जैसे आयत है, आयत के इसके ये बाहर ये वाला, तो ये इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, तो इसके परिवर्त की त्रिज्या इस कोने से बेटा ये छुएगा इस कोने को, तो कहेंगे हम परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण की आधी होती है। किसकी बेटा? विकर्ण की आधी होती है, इसे नोट कर लेना बेटा। परिवृत्त की त्रिज्या विकर्ण के आधे के बराबर होती है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या चौड़ाई के आधे के बराबर होती है। नोट पॉइंट याद रखना बेटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक छोटा सा। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ खेत में जैसे रास्ते बने होते हैं, कुछ 4 तरह के बेटा रास्ते बनेंगे। रास्ता चौड़ाई के समांतर, लंबाई के, देखो ये तो लंबाई के समांतर, एक आएगा चौड़ाई के समांतर, और एक होगा लंबाई चौड़ाई के समांतर, और एक होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के समांतर। तो देखिए यहां समझिए सभी स्टूडेंट, जैसे देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो ये दे रहा है, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब रास्ता लंबाई के समांतर बना हो, जब रास्ता किसके समांतर बना हो बेटा? लंबाई के समांतर बना हो। तो देखिए जैसे ये आयताकार है खेत, इसमें रास्ता ये बना हुआ है लंबाई के समांतर। क्या बना बेटा? लंबाई के समांतर ये रास्ता बना हुआ है। किसके समांतर बेटा? लंबाई के समांतर बना हुआ है। ये लंबाई है और ये किसकी, क्या है? ये खेत की चौड़ाई है। तो एक बात ध्यान रखना, रास्ते की चौड़ाई नोट कर लेना, रास्ते की चौड़ाई हम मानेंगे क्या बेटा? x। रास्ते की चौड़ाई क्या मानेंगे हम? x। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल रास्ते की लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई, सीधा सीधा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसी पर आधारित पॉइंट फर्स्ट पर, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 150 व 120 मीटर है, और लंबाई के समांतर रास्ता कैसा बना बेटा? देखिए इधर ये है, एक हमारा खेत है, ये खेत है हमारा लंबाई के समांतर, ये इसका 150 मीटर और ये 120 मीटर चौड़ा है, और इसका जो रास्ता बना है बेटा, रास्ता वो 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। कितना है बेटा? 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 10 मीटर चौड़ा। तो रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगाइए, रास्ते का क्षेत्रफल क्या सूत्र है बेटा? देखिए रास्ते की खेत की लंबाई 150 गुणा रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर, तो कितना हो गया बेटा? 150 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1500 मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट बेटा सूत्र से याद रखना, डायरेक्ट सीधा याद रखना सूत्र में, रास्ते का क्षेत्रफल उतर खेत की लंबाई गुणा रास्ते की चौड़ाई। रास्ता क्या मीटर चौड़ा है बेटा? 10 मीटर, तो खेत की लंबाई 150, जिसके परते होगा उसकी भुजा ले लीजिए और रास्ते की चौड़ाई लगा दीजिए बेटा, तो आपका आंसर आएगा 1500 मीटर। क्वेश्चन का नोट कर लेना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट 2, जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बना हो, तो देखिए बेटा ये आयताकार खेत है, और ये लंबाई और ये चौड़ाई, और ये खेत ऐसे रास्ता बना है चौड़ाई के समांतर। किसके समांतर बेटा? चौड़ाई के समांतर। तो क्या दिया हुआ है बेटा? देखिए रास्ते का क्षेत्रफल खेत की चौड़ाई गुणा रास्ते की चौड़ाई, खेत की चौड़ाई जिसके परते मतलब रास्ता बनेगा ना वो भुजा लेंगे, और रास्ते की चौड़ाई तो हम सीधा लगाएंगे। तो ये कह रहा है बेटा इसकी लंबाई 120 और चौड़ाई 90, कितनी है बेटा? 90। तो हम निकालते हैं डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो खेत की चौड़ाई कितनी है? 90 गुणा रास्ता क्या मीटर लंबा है बेटा? ये x हो गया, x बराबर कितना है बेटा? 20। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी? 20, 9 दूनी 18, ये हो गया 1800 वर्ग मीटर। कितना हो गया? क्षेत्रफल 1800 वर्ग मीटर आ गया। कब? जब रास्ता चौड़ाई के समांतर बना है तब। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड,
जब रास्ता लंबाई व चौड़ाई के समांतर बना हो, जैसे एक ये आयताकार खेत है बेटा, लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर, लंबाई ये और चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई ये बेटा रास्ता बना है, क्या बना है बेटा, ये रास्ता बना हुआ है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल बेटा। तो देखो बेटा रास्ते की चौड़ाई गुणा लंबाई धन चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई, तो लगा दीजिए x क्या है बेटा, यहां पर देखिए लंबाई 180, चौड़ाई बेटा कितनी है 130, और x की वैल्यू रास्ते की चौड़ाई बेटा कितनी है 10 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो बना लगा दीजिए 10 गुणा 180 प्लस 130 माइनस की 10, तो बेटा ये 10 गुणा कितना हो गया, ये 300 हो गया, क्योंकि ये 310 हो गया, 10 माइनस करोगे तो 300, और 300 गुणा 10 कितना हो जाएगा बेटा 3000 वर्ग मीटर। कितना क्षेत्रफल निकलेगा बेटा 3000 वर्ग सेंटीमीटर। ये सूत्र याद रखना बेटा सभी बच्चे, ये रास्ता लंबाई व चौड़ाई के समांतर बना हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे रास्ते की चौड़ाई। देखो बेटा ये रास्ते की चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई माइनस कर देते हैं, डायरेक्ट सूत्र से निकाल लीजिए, नहीं तो ढेर सारे तरीके करने के, तो वो हम क्लास में बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट 4 देखिए, जब रास्ता अंदर या बाहर बना हो तो देखिए बेटा दर, जैसे ये आयताकार खेत है बेटा, ये आयताकार खेत है, अगर देखो पार्क या मैदान कोई भी है, खेत है, कुछ भी है, अगर रास्ता पार्क के बाहर बना हुआ है, रास्ता ये पार्क के बाहर बना हुआ है, पार्क के बाहर बना हुआ है, तो समझिए ये और ये चौड़ाई बेटा ये x है, ये आपकी चौड़ाई रहेगी, रास्ते की चौड़ाई क्या रहेगी बेटा, रास्ते की चौड़ाई। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या ऐसे निकालेंगे, 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई प्लस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, प्लस माइनस लगाया है। अगर रास्ता अंदर बना है तो अंदर के लिए देखो, रास्ता अंदर है, रास्ता अंदर है तो माइनस चिन्ह लेंगे, अगर रास्ता बाहर है तो कौन सा चिन्ह लेंगे हम, प्लस चिन्ह लेंगे। रास्ता अंदर है तो माइनस चिन्ह लेंगे, रास्ता बाहर है तो प्लस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे हम, प्लस चिन्ह लेंगे, जैसे कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पे टाइप करके रखा है बेटा आपके लिए, थोड़ा जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाएगा, इसीलिए बेटा देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए इसी पर आधारित क्वेश्चन देखिए बेटा, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई बेटा, ये आयताकार एक मैदान है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 160 व 140 मीटर है, और इसके अंदर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, इसके अंदर ये बेटा 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, कितना बेटा ये 10 मीटर। तो आप ये हो गई लंबाई आपकी, और ये आपकी हो गई चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई x होगी बेटा 10 मीटर, तो डायरेक्ट लगाइए सीधा रास्ते का क्षेत्रफल, किसका बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल लगाइए, तो 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, सूत्र लगाते हैं, लंबाई 160 प्लस 140 माइनस चिन्ह कौन सा लेंगे, माइनस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई। बताइए देखिए 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई माइनस चिन्ह लेंगे, अंदर बेटा रास्ता बना हुआ है 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, तो क्या करेंगे बेटा, ये हो गया 20 गुणा ये बेटा ये हो गया 300 माइनस के 20 गुणा 280, और 28 दूनी कितना होता है बेटा 56, तो ये हो जाएगा 5600 मीटर स्क्वायर। जो ये रास्ता बना हुआ है ये वाला अंदर, तो ये कितने का बनेगा बेटा, 5600 वर्ग मीटर के रास्ता बन जाएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। मीटर स्क्वायर में हमेशा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसकी उसी में बेटा आंसर जाता है वर्ग में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्रम से 130 व 90 मीटर है, मैदान के बाहर चारों ओर 15 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको हमने बताया था पीछे बैग में, तो देखिए एक आयताकार खेत है, इसकी लंबाई बेटा कितनी है 130 और चौड़ाई 90 मीटर बेटा कितनी है 90, तो इसके बाहर
इसके बाहर बेटा देखिए, इसके बाहर बेटा दर क्या मीटर चौड़ा बेटा, ये 15 मीटर। तो आप समझिए लंबाई हो गई आपकी 130 और चौड़ाई कितनी हो गई बेटा दर 90 और रास्ते की चौड़ाई कितनी हो गई बेटा 15 मीटर। तो रास्ता बाहर बना है, तो रास्ता बाहर के लिए प्लस चलेंगे। तो हमने आपको बताया रास्ते का बेटा क्या क्षेत्रफल, तो 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई प्लस चल लेंगे 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई। तो लगा दीजिए बेटा दर 2 गुणा 15, लंबाई 130 प्लस चौड़ाई 90 प्लस 2 गुणा 15 बेटा। तो कर दीजिए 15 दूनी 30, ये कितना हो गया बेटा 220 प्लस के 30, ये हो गया 30 गुणा 250, 250 हो गया बेटा 25 या 75 और ये हो गया 7500 वर्ग मीटर। कितना आ गया बेटा 7500 वर्ग मीटर। समझ लेना बेटा, प्रश्न को पूरा कह दिया है, पीछे सूत्र रखा हुआ था। तो इसे याद रखना बेटा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई प्लस 2 गुणा रास्ते की चौड़ाई लगाएंगे बेटा। तो कर लीजिए बेटा। अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको बेटा दर सूत्र याद नहीं होंगे तो बेटा ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता है। तो इससे पहले आप लोग सूत्र याद करें और हम कराते चल रहे हैं साथ साथ बेटा, टाइप बाय टाइप कराएंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आए, जिससे कि आगे फिर एक दो बार करने की और जरूरत ना पड़े। तो देख लेना बेटा आप लोग, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बेटा कितना है 5:4 है। यदि इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो प्लॉट की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको पता होना चाहिए, देखो बेटा समझो, सबसे पहले करने का तरीका समझिए। जो पूछ रहा है ना वो यहां रखो, परिमाप। क्या पूछ रहा है बेटा परिमाप, परिमाप होती है 2l + b। सूत्र याद नहीं तो बेटा नहीं कर पाओगे, सीधी बात है बेटा, सूत्र याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप वो रखो जो पूछ रहा है, सबसे पहले नीचे लास्ट से जाओ आप। परिमाप, परिमाप के लिए हमें चाहिए लंबाई धन चौड़ाई, मगर लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। तो हमने ये किया बेटा, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है 5:4। तो हम अनुपात हटाते हैं, x लगाते हैं, 5x और 4x। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 500 हो जाएगा। ये बेटा 5 से काटिए 100 बार और ये 25 बार। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² बराबर 25। तो x बराबर कितना आ गया 5। तो लगा दीजिए 5 25 और 5 चौक 20। तो लंबाई हो गई हमारे पास बेटा 25, चौड़ाई हो गई 20। तो लगा दिए सूत्र में बेटा, देखिए परिमाप पूछा है ना, तो 2, अब हमारे पास लंबाई 25 और बेटा चौड़ाई कितनी 20। तो बेटा ये कितना हो गया 2 गुणा 45 और 45 दूनी 90 मीटर, 90 मीटर आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर 90 मीटर आएगा बेटा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई 3:2 के अनुपात में, यदि इसका परिमाप इतना तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखिए लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है, L और B का रेशियो है 3:2 बेटा दर। तो अब देखिए इसका परिमाप, तो आप कुछ मत करिए, 3x और 2x लगा दीजिए, ठीक। परिमाप होती है इनकी भुजाओं का योग 2 में, तो 2l + b और ये किसके बराबर बेटा परिमाप के। तो 2 से ये 40, ये हो गया 5x बराबर 40, 5 8 40। तो x बराबर बेटा कितना आ गया 8। तो 8 तिया 24 और 8 दूनी 16। तो आपका बेटा चौड़ाई पूछे, क्या पूछे चौड़ाई b, अर्थात कितना आ जाएगा 16 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसी आयताकार मेज के ऊपर की सतह की परिमाप 28 मीटर और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो मेज के विकर्ण मतलब कर्णवृत्त की लंबाई विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो समझिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेना बेटा क्वेश्चन पे। तो देखो बेटा दर ये दिया हुआ है 2l + b बराबर 28, 2 से ये बेटा 14 बार। तो l + b बराबर कितना आ गया बेटा 14, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और आगे दे रहा है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना हो गया बेटा 48। अगर नॉर्मली देखो तो ये आपका बन जाएगा बेटा 8 और 6, 8 और 6 14, 8 6 48। चेक कर रहे हो तो लगा सकते हो आप। देखो
नॉर्मली वे में अगर आप प्रैक्टिस कर चुके हो, एक दो बार लगा चुके हो, तो ऑप्शन की थोड़ी हल्की सी हिंट ले लो। देखो 14 को ऐसा करिए 48 मल्टीपल करके हो जाए, योग के हो जाए, तो 8 और 6 14 हो जाएगा। तो विकर्ण क्या होता है बेटा, तो विकर्ण क्या होगा, ये लंबाई और चौड़ाई, विकर्ण क्या होता है बेटा, अंडर रूट में एल स्क्वायर 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36। ये बेटा कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। तो कितना निकल आया 10। तो विकर्ण है जो मेज का, तो वो कितना आएगा बेटा 10 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 5 गुनी है और खेत के मैदान का क्षेत्रफल भी है जिसकी माप 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लॉट का आधा है। पूरे प्लॉट का कितना है, आधा है। प्लॉट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समझिए कुछ नहीं करना है हमें। तो देखिए लंबाई चौड़ाई की क्या गुनी है, 5 गुनी, तो 5:1, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं यही 5x और x अनुपात हटा के x लगा ले रहे हैं। आगे कह रहे हैं इनका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 5x इंटू एक्स का आधा है कितना 245। तो कर दीजिए बेटा इधर ये 5x स्क्वायर क्योंकि 245 गुणा 2, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 ने 45। तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 गुणा 2, तो वर्ग उठाओगे रूट लगाओगे बेटा, एक्स बराबर आएगा 7√2। एक्स का मान कितना आ गया 7√2। तो क्या पूछा है, प्लॉट की लंबाई है 5x, मतलब तो 5 रेशियो निकालेंगे तो 5 गुणा 7√2, तो कितना हो जाएगा 35√2। अच्छा क्वेश्चन है ये, मीटर में था किस में था, मीटर में, तो ये आ जाएगा मीटर में 35√2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई कितनी है। तो देखिए बेटा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, तो लंबाई चौड़ाई की दोगुनी 2:1 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x और क्या बेटा x, अनुपात उठाओ x लगा लो। तो देखिए इसका क्षेत्रफल 2x गुणा x, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना है बेटा 7200। 2 से ये काटेंगे बेटा 3600, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 बेटा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो 6 दूनी 12, 120, लंबाई 120 और चौड़ाई हो गई 60। तो क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है बेटा 60 बेटा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, कर लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इसी खेत की भुजा के अनुदिश 68 मीटर पार कर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा ये आयताकार खेत है, एक पर्सन है वो यहां से सीधा जाता है 52 मीटर प्रति मिनट, 52 मीटर प्रति मिनट, और एक ऐसे जाता है यहां से ऐसे होते हुए और यहां पहुंचता है। तो ये कह रहा है इसमें कि 68 मीटर चल के उतने ही समय में पार करता है। तो पहले आप देखिए विकर्ण देख लीजिए, क्या देख लीजिए विकर्ण देख लीजिए, 52 गुणा 15/60, 15 चौक 60, 4 से ये 13, विकर्ण कितना आ गया 13 मीटर, सेंटीमीटर है कितना है मीटर, 13 मीटर। और ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई, क्योंकि बेटा ये गया है लंबाई से फिर ये चौड़ाई से, तो देखिए ये आ गया 68 गुणा 15/60, 15 चौक 60, 4 एकन 17 बेटा, ये कितना आ गया 17 मीटर। तो यही देखो इसकी लंबाई या चौड़ाई का योग 17 मीटर, विकर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग होता है 169, 169, 13 का वर्ग कितना होता है बेटा 169। तो अब आपको ये लगाना पड़ेगा, तो अर्थात आप ये निकालोगे, आप क्या पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछ रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, लगा दीजिए। देखिए इसे लगा दीजिए l प्लस बी का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग प्लस 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, हमने सूत्र खोल दिया।
मौखिक कर सकते हो आप चाहो तो। 169 पे 12 और 17, 12 और 5 ऐसा बनेगा बेटा। देखिए इसे आप निकालोगे तो 12 और 5 बन जाएगा बेटा। देखो 12 और 5 17 और 12 का बर 144 और 25 169 13 निकल आएगा। तो ये आप बेसिक करना है तो इससे कर लीजिए, आपके निकल आए बेटा 60 आ जाएगा आंसर वैसे तो देखिए ये हो गया 17 का वर्ग, एल एल उसका प्लस उसका 13 का वर्ग कर दीजिए प्लस 2 एल इंटू बी। तो 2 एल इंटू बी आएगा बेटा 289 माइनस के 169। तो बेटा ये कितना बचेगा देखिए 0 0 और 8 में से 6 गए 2 1 और 2 का भाग दीजिए बेटा 60। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना आ गया बेटा 60। 60 तो 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर कह सकते हो आप। या आप सीधा सॉल्यूशन करना चाहते हो तो दो वैल्यू लगा दीजिए 12 और 5 वर्ग करके और ये बन जाए तो सीधा सीधा जाता 12 पंजे 60। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। 7वां नंबर है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लंबे तथा 3 मीटर 74 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे के फर्श में प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी संभावित वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। तो देखो बेटा इधर इनको सब मिनिमम यूनिट में ले जाइए। 5 1 मीटर में बेटा कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर। तो हम 5 गुणा 100 और प्लस के 44 अर्थात 544 सेंटीमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी बेटा 3 गुणा 100 प्लस के 74। तो ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे प्रश्नों के लिए हम क्या करते हैं वर्गाकार। तो देखो 544 और 374 इनका बेटा हम लेंगे HCF। क्या लेंगे बेटा HCF निकाल दीजिए फटाफट। HCF ले लीजिए, इसका HCF निकाल लीजिए बेटा। पाएगा बेटा 34 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया 34। आंसर कितना हो गया बेटा 34 सेंटीमीटर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा के 3 गुना है। लघु भुजा का 3 गुना तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या था। विकर्ण मतलब ये कह रहा है लघु भुजा मतलब छोटी भुजा के 3 गुना है बेटा विकर्ण। विकर्ण चौड़ाई का 3 गुना है। विकर्ण चौड़ाई का 3 गुना। विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3b। और ये इधर से वर्ग उठाएंगे रूट उठाएंगे इधर वर्ग लगाएंगे बेटा इधर। तो ये होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये हो गया 9b। क्या हो जाएगा बेटा ये 9b स्क्वायर। ये इधर जाएगा एक माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर 8b स्क्वायर हो जाएगा। तो 8b स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या पूछा है इसने अनुपात एल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 8/1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इधर से एल वी हो जाएगा इधर से रूट लगाते हैं तो 8/1। तो ये हो जाएगा बेटा इसे निकाल सकते हैं 2√2/1 है कोई ऑप्शन 2√2/1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी करेक्ट। एक बार दोबारा देख लीजिए। एक आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना है। विकर्ण हमने देखा आयत का विकर्ण बेटा एक आयत का विकर्ण उसकी लघु छोटी भुजा मतलब चौड़ाई का 3 गुना है। तो विकर्ण क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3b। तो इधर से वर्ग रूट उठाया वर्ग लगा दिया बेटा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9b स्क्वायर हो गया। b उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो बचा 8b स्क्वायर। b को इधर ले आया बेटा इधर 8 इधर से दोनों से वर्ग उठाया उधर रूट लगा दिया वर्ग उठाया क्या लगा दिया बेटा रूट लगा दिया। तो यहाँ से निकल के आएगा बेटा इधर 2√2 और यहाँ से निकलेगा 1। तो 2√2:1 हो जाएगा। अर्थात ये भी कह सकते हो 2√2:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। मैदान का क्षेत्रफल देखो बेटा इधर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1। तो हम क्या करेंगे 2x और ये x करते हैं अनुपात हटाते x लगाते 2x गुणा x बराबर कितना हो गया बेटा 72। तो 2 से ये 36 x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
36 हो गया तो x बराबर कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो उसने क्या पूछा है पहले हमें ये देखिए 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, तो लंबाई कितनी निकलेगी बेटा 12 मीटर, मीटर है ना बेटा, तो बिल्कुल 12 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है, उसके पास केवल 30 मीटर कटीला तार है। 30 मीटर क्या है बेटा कटीला तार है। तो देखो बेटा इधर ये आयताकार खेत है और उसने ये तार लगाया बेटा ऐसे करके, चौड़ाई के समांतर लगाते हैं, मानते हैं इतना है, एक भाग ये खुला हुआ भाग है उसका, क्या है बेटा ये खुला हुआ भाग है। तो आगे दे रहा है जो तार की लंबाई है, तार की लंबाई बेटा 30 मीटर, तो अर्थात ये कहोगे 2b प्लस एल बराबर कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। मगर इसमें दिया लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना बेटा, ये लंबाई और चौड़ाई कितना बेटा देखिए 100 वर्ग मीटर। तो अब इसमें लगा के अब देखिए अगर 100 में ये बन सकता है बेटा, 100 में 20 और 5 कितना बन सकता है बेटा 20 और 5 मानना पड़ेगा हल्का। अगर ये 20 और ये 5 और ये 5, तार बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि देखो लगाओगे आप तो इसमें लगा लीजिए 5 और 5 10 और 20 30 हो जाएगा, तो तार की लंबाई आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई उसकी निकलेगी खेत की 20 और 5 में बेटा, किसमें 20 और 5 मीटर, थोड़ा मानना पड़ेगा हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार खेत के बाद 3 दिशाओं में लगाया जाता है, छोड़ी गई दिशा 20 फुट खुली है, इस खेत का क्षेत्रफल 680 वर्ग मीटर है, वर्ग फीट है। तो देखिए बेटा इधर सेम है क्वेश्चन, ये भी बैक का है। देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना बेटा दिया हुआ 680, 680 दिया है। अब 680 दिया है, ये कह रहा है कि एक छोड़ी गई 20 है, अगर 20 छोड़ी गई है तो 20 का आप डिवाइड कर दो, 20 छोड़ी गई है तो हम एक भुजा देख लें 680 बट्टे 20, तो कितना हो गया बेटा ये 34। तो अर्थात पक्का कंफर्म हो गया बेटा लंबाई 34 और चौड़ाई 20, एक खोली गई एक छोड़ी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये उसने तार लगाया होगा ऐसे करके बेटा, तार ये वाला लंबाई के पड़ता है ये लगाया होगा, 2 बार ये लंबाई घुमाए तो ये कह रहा है तार की लंबाई। तो क्या निकालेंगे हम बेटा तार की लंबाई, तार की लंबाई में हम निकलेंगे 2 बार तो लंबाई चले और 1 बार चौड़ाई चले, तो 2 बार 2 गुणा लंबाई 34 प्लस 20 68 प्लस 20 88, कितना आ जाएगा बेटा 88 आ जाएगा, 88 आपका आंसर होगा। 88 मीटर का तार है बेटा, 88 मीटर का क्या है बेटा तार है, लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक आयत की लंबाई चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। तो देखो बेटा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी, तो अर्थात हम 2x और क्या करते हैं x करते हैं आगे। ये कह रहा है यदि लंबाई 5 घटा दी जाए 2x माइनस के 5 और चौड़ाई 5 बढ़ा दी जाए तो x प्लस के 5, तो क्षेत्रफल में 75 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। 2x माइनस 5 x प्लस 5 माइनस 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 75, कर दीजिए इनका गुणा कर दीजिए बेटा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 10x माइनस के 5x और ये हो जाएगा 25 बेटा प्लस माइनस के 25 और ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 75। ये कट गए माइनस माइनस वाले, प्लस माइनस के कट गए बेटा, ये कितने बचे बेटा ये बचे 5x और 75 माइनस के 25, तो 5x बराबर हो गया 50, 5 चिकन 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10 आ गई। लगा दीजिए 10 दूनी 20 और 10 एकन 10। बड़ा प्रश्न है थोड़ा, तो इसमें क्या पूछा बेटा लंबाई पूछी है,
तो लंबाई निकलेगी 20 मीटर। लंबाई कितनी होगी बेटा? 20 मीटर लंबाई होगी। लंबाई कितनी होगी बेटा इसकी? 20 मीटर। ऑप्शन नंबर, मीटर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर बेटा, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कमरा 15 फुट लंबा, 12 फुट चौड़ा, इसके फर्श की दीवार इतने फुट है, दरी बिछवानी है। तो देखिए बेटा इधर तो दरी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इधर ये है बेटा एक कमरा 15 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा, तो ये 1.5 में बेटा दरी बिछवा रहा है, 1.5, तो कितना बिछवा रहा है बेटा? 1.5 की। तो आप कम कर दीजिए, नई लंबाई होगी 15 माइनस के 1.5, 3 कम होगी 12, और नई चौड़ाई हो गई बेटा इधर 12 माइनस के 3, 9। तो क्षेत्रफल हो गया बेटा 12 गुणा 8, 12 गुणा 9, 12 निम्मा 108 वर्ग फुट। क्या हो जाएगा बेटा? वर्ग फुट। क्योंकि 1.5 इधर से छूटेगी, 1.5 इधर से, तो टोटल कितनी छूट जाएगी? 3। 1.5 इधर से, 1.5 इधर से, तो टोटल कितनी छूट जाएगी बेटा? 3। तो भी 12, नई लंबाई नई चौड़ाई होगी 12 और 9, तो 12 निम्मा 108, तो दरी का क्षेत्रफल हो गया 108 वर्ग फुट। तो ये थे आपके आयत पर आधारित प्रश्न। जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम आपके लिए लेके आए और आपको सॉल्यूशन करा दिए। तो आगे नेक्स्ट लेके आएंगे वर्ग और त्रिभुज पर बेटा। तो आप लोग देखते रहना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो आज के लिए बेटा इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें।